सूरह अनकबूत का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमानों पर कुफ्फार मक्का की तरफ से बहुत ज्यादा जुल्म और सितम का दौर चल रहा था। ये वो वक्त था जब नए नए ईमान लाने वालों को उनके घर वालों और बीले वालों की तरफ से बहुत ज्यादा तकलीफें दी जा रही थी। उन्हें मारपीट कर इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। ऐसे नाजुक मोड़ पर अल्लाह ने ये सूरह उतार कर ईमान वालों के दिलों को मजबूत किया और उन्हें सब्र और सबूत की ताकत बख्शी। इस सूरह का नाम अनकबूत यानी मकड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें मकड़ी के जाले का जिक्र है जो बहुत ही कमजोर और नाजुक होता है। इस जाले की मिसाल देकर अल्लाह ने उन लोगों की हालत बयान की है जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे सहारों और दूसरी ताकतों को अपना माबूद बना लेते हैं। उनकी ये सारी उम्मीदें और भरोसे एक मकड़ी के जाले जितने ही कमजोर और बेकार हैं। इस सूरह की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये हर उस इंसान को हौसला देती है जो हक की राह में मुश्किलात का सामना कर रहा है। ये सिखाती है कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है और हर मुसीबत में सब्र करके अल्लाह पर भरोसा रखना ही असल कामयाबी की चाबी है। सूरह अनकबूत के अहम पैगाम और सीख। सबसे पहली बात तो ये सूरह ये साफ करती है कि इंसानों को ये गुमान क्यों होता है कि बस वो हम ईमान ला आए कह देंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि हम जरूर उन लोगों को आजमाएंगे जो ईमान लाए हैं ताकि सच्चे और झूठे में फर्क हो सके। यानी मुश्किलें, बीमारी, माल का नुकसान, दुश्मनों की तकलीफ, ये सब ईमान के इम्तिहान के लिए हैं। जो लोग इन मुश्किलों में भी अल्लाह पर सब्र और भरोसा करते हैं उनका ईमान ही असल और पक्का साबित होता है। दूसरे, इस सूरह में पिछले बहुत सारे नबियों और उनकी कौमों के किस्से बहुत हसीन अंदाज में बयान किए गए हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के दिल को तसल्ली हो। इसमें हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत लूत, हजरत शुएब और हजरत मूसा अलैहिमुस्सलाम के किस्से आते हैं। इन सभी नबियों को उनकी अपनी ही कौम ने झुठलाया और उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी। हजरत इब्राहिम को उनके बाप और कौम ने आग में जला दिया, लेकिन अल्लाह ने उस आग को उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बना दिया। ये सारे किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि हक की दावत देने वालों को हमेशा से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन आखिर में अल्लाह की मदद जरूर आई और उन्हीं की जीत हुई। तीसरे, इस सूरह में दुनिया की जिंदगी की हकीकत बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान की गई है। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसके सजधज को ही सब कुछ समझते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई मकड़ी ने एक बहुत ही नाजुक सा घर बना लिया हो। अगर उन्हें इस बात का इल्म हो जाए कि ये दुनिया कितनी फानी है और आखिरत का घर ही हमेशा रहने वाला है तो वो कभी भी इस कमजोर जाले की तरफ न भागे। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे सहारे ढूंढते हैं उनकी हालत उस मकड़ी जैसी है जो अपने ही बुने हुए कमजोर जाले में सहारा ढूंढती है जो एक झोंके से ही उड़ जाता है। चौथे, ये सूरह इंसान को इस बड़ी कायनात में गौर करने की दावत देती है। अल्लाह फरमाता है कि जरा देखो तो इन पहाड़ों को, इन नदियों को, इन तारों को, क्या ये सब बिना किसी बनाने वाले के खुद ब खुद बन गए? ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं जो हर इंसान को उस एक माबूद की तरफ बुला रही हैं। जो लोग इन निशानियों को देखकर भी इनकार करते हैं उनकी अक्ल पर तरस आता है। आखिर में ये सूरह एक बहुत ही अहम सबक देती है कि अल्लाह की मदद हमेशा सबक के साथ आती है। जो लोग उसकी राह में मेहनत करते हैं उन्हें वो जरूर अपने रास्ते दिखाता है। इस सूरह का आखिरी पैगाम यही है कि ईमान वालों को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें, उसके आगे दुआएं मांगे और कुरान को मजबूती से थामे रहें। बेशक अल्लाह का वादा है कि जो लोग उसके लिए जद्दोजहद करते हैं वो उन्हें जरूर सही रास्ते दिखाएगा। ये सूरह हमें यही सिखाती है कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए,
बल्कि सब्र और दुआ के साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आखिरी जीत हमेशा ईमान वालों के ही हिस्से में आती है।